दोस्तों ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये कक्षा 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और उनके सलूशन दे रखे हैं। आइए हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि को इंग्लिश में फैक्टर मेथड कहते हैं और द्विघात समीकरण को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसका हमने पहला क्वेश्चन लिखा है 4 इक्वल टू, ये लिखा है 4 इक्वल टू 3x² + 11x। आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हम इस 4 को इधर ले चले गए राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये 4 प्लस का माइनस हो गया, तो इक्वेशन बनेगी 3x² + 11x - 4 = 0। अब हमें क्या करना है, 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करनी है। 4 और 3 की मल्टीप्लाई आएगी 12 यानी 12 आएगी। अब 12 के ऐसे फैक्टर करें कि घटाने पर 11 आ जाए। ये जो मिडिल टर्म है 11 है, ये 11 आ जाए, 11 आ जाए मतलब। तो अगर 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा और 12 के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 मिल जाएगा। यही हमें करना था। फिर सुनिए, 4 3 12 मतलब x² का गुणांक और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट टर्म है 4 4 और x² का जो गुणांक है यानी कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है, इनकी गुणा कर लेंगे। 4 3 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करें घटाने पर 11 आए, तो 12 1 12 और 12 में से 11। तो वही हम लिख लिया, इस 11 की जगह लिख दिया 12 - 1 × x। अब अगले स्टेप में क्या किया, इस x की मल्टीप्लाई कर ली, 12x - 1x - 4 = 0। अब हम देख रहे हैं ये है यहाँ 3x² + 12x है। इसमें से क्या किया, 3x सामने ले लिया, तो 3x² को जब इस 3x से भाग देंगे तो खाली x बचेगा, और जब इस 3x से 12x को भाग देंगे 4 बचेगा। यहाँ हम देख रहे हैं -x - 4 है और यहाँ x + 4 है। तो एक बात याद रखना कि जितना x + 4 इसमें आया है, इसमें भी इस ब्रैकेट के अंदर x + 4 आना चाहिए, और x + 4 तब आएगा जब यहाँ से हम माइनस का वर्ग कॉमन लेंगे। तो वही हमने किया है, यहाँ माइनस वर्ग कॉमन ले लिया है, अंदर बचा x + 4। अब हम देख रहे हैं कि x + 4 यहाँ से कॉमन और x + 4 यहाँ से कॉमन, तो x + 4 यहाँ लिख लिया, यहाँ से 3x बचा और यहाँ से माइनस का 1 बचा = 0। अब हम जानते हैं कि इन दो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनका प्रोडक्ट 0 तब होगा जब उनमें से कम एक 0 के बराबर हो। तो या तो x + 4 0 के बराबर होगा या फिर 3x - 1 = 0 होगा। हमें नहीं पता कौन सा 0 हो, तो हम पहले मानते हैं कि यदि x + 4 = 0, इट इम्प्लाइज दैट x = -4। अगर x + 4 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -4 आएगी, ये हमने लिख दी। दूसरा, यदि 3x - 1 = 0 है, एंड इफ 3x - 1 = 0, तो 3x = 1 आ जाएगा, और इम्प्लाइज दैट ये x जो 3 है वो अपान में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 1/3। तो इसका दूसरा सलूशन आ गया x = 1/3। तो लिख दिया, हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x = -4 एंड 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः दी गई जो समीकरण है द्विघात, इसके जो मूल हैं वो एक आया x = -4, दूसरा आया x = 1/3। तो इस तरीके से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल मिल गए, यानी कि सलूशन मिल गया। देखो, अगर पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल तब भी यही करना है, और अगर पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल तब भी करना है, सलूशन पूछता है, यानी मूल और सलूशन में कोई अंतर नहीं है। इस तरीके से हमें इस इक्वेशन के ये 2 रूट्स मिल गए। मूल को इंग्लिश में रूट्स कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस इन ब्रैकेट 1 + √2 × x + √2 = 0। इसमें क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, तो x बन जाए x हो गया, √2 की x से मल्टीप्लाई कर √2x आ गया, बाहर माइनस ऐसे लगा दिया, प्लस √2 ऐसे लिख दिया। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के करते ही जो ब्रैकेट के अंदर है उन सबके साइन बदल जाएंगे। ये x प्लस का था माइनस का हो गया, ये √2x प्लस का था माइनस हो गया, प्लस √2 = 0। अब हम देख रहे हैं इस x में इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है। यहाँ x = 1 है, यहाँ x = 2 है, तो x कॉमन है। जब x = 1 कॉमन ले लेंगे तो जो इस 2 में से जब इसकी पावर 1 घटेगी, ये 1 घटेगी, तो तुम्हारी x की पावर 1 बचेगी यहाँ से, और यहाँ 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन लें। अब चूँकि हमें x - 1 यहाँ है तो x - 1 यहाँ लाना है, इसलिए यहाँ इन दोनों में √2 कॉमन मिल जाएगा, वो भी माइनस का लेंगे। तो इन दोनों से हमने -√2 कॉमन लिया, x - 1 बचा = 0। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से भी हमारा ये जो है x - 1 यहाँ से भी कॉमन है और x - 1 यहाँ से भी कॉमन है।
हमने दोबारा यहाँ लिख लिया एक्स माइनस 1 लिख लिया, और यहाँ से हमारा एक्स की पावर 1 यानी एक्स बचा, माइनस √2 बचा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब फिर वही बात आती है कि एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस √2 की मल्टीप्लाई 0 है। इसका मतलब या तो एक्स माइनस 1 0 बराबर होगा या फिर एक्स माइनस √2 0 के बराबर होगा। लिखा है यदि एक्स माइनस 1 बराबर 0 यानी इफ एक्स माइनस 1 बराबर 0 इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 1, एंड इफ और यदि एक्स माइनस √2 बराबर 0 तो एक्स बराबर √2। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आ गए वाई, एक तो आया 1 आया, दूसरा आया √2 आया। या हम कहेंगे इस समीकरण का जो हल है एक्स बराबर 1 है और एक्स बराबर √2 है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसको उठा के यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, यानी इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन का जो हल है एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर √2 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में 2022 में आया है, ये लिख भी दिया है। क्वेश्चन है 2x अपान x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपान x माइनस 3 बराबर 25/3। एक बात ध्यान रहे, ब्रैकेट में लिखा है x की वैल्यू ना तो 4 होगी ना 3 होगी। 4 क्यों नहीं होगी, अगर यहाँ 4 लगा देंगे 4 से 4 जाएगा 0 जाएगा, और हम जो करते हैं 0 अगर किसी को न्यूमरेटर में आ जाता है, हर में आ जाता है, तो पूरा खेल ख़राब हो जाएगा, मतलब ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ऐसे अगर यहाँ 3 नहीं हो सकता। तो इस इक्वेशन की वैल्यू ना तो x बराबर 3 होगी और ना x बराबर 4 होगी, ये बात ध्यान रहे। इसके लिए क्या करते हैं, पहले हमने क्वेश्चन उतार लिए यहाँ पर ये। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करी, मतलब 2x की मल्टीप्लाई कर दी x माइनस 3 से, और 2x माइनस 5 की मल्टीप्लाई कर दी x माइनस 4 से, और बीच में साइन प्लस का तो यहाँ प्लस लगा दिया। देख लीजिए वही किया है। 2x ये लिखा है, इसकी मल्टीप्लाई x माइनस 3 से ये लिख दिया, 2x माइनस 5 यहाँ लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई x माइनस 4 से ये लिख दी, अपान इसकी मल्टीप्लाई ये लिख दी बराबर 25/3 लिख दिया। अब 2x की जब x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर आएगी, 2x से 3 से मल्टीप्लाई माइनस 6x आ गई, x की 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर हो गई, 2x की 4 से मल्टीप्लाई माइनस 8x आ गई, माइनस 5 की x से मल्टीप्लाई माइनस 5x आ गई, माइनस 5 माइनस 4 की मल्टीप्लाई प्लस 20 आ गया। इसकी x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 4 की x से मल्टीप्लाई माइनस 4x, माइनस 3 की मल्टीप्लाई x से माइनस 3x आ गया, माइनस 3 की माइनस 4 से, चूँकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 12 आएगा बराबर। ये यहाँ जगह कब पड़ रही थी, इसलिए लिख दिया 25/3, ये वाला ये है उठा के लिख दिया। अब आप आगे देखें, ये क्या किया, इस 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर दोनों प्लस के हैं इसलिए लिख दिया 4x स्क्वायर लिख दिया। तो हमारा क्या देख रहे हैं कि ये और ये निपट गया। अब जस्ट x के कोएफिशिएंट देख लें, ये माइनस 6x है, ये माइनस 8x है और ये माइनस 5x है, सब जुड़ जाएंगे, 8 5 13 और 6 19 यानी कि 19x आ गया। प्लस का 20 ऐसे लिख दिया, इधर नीचे आ जाओ अपान में x स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x लिख दिया, और प्लस का 12 लिख दिया बराबर 25/3 लिख दिया। अब हम यहाँ फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे ऊपर वाले से, और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर से। अब 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 या 12x स्क्वायर आएगा, 3 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 3 या 57 होता है, माइनस का आएगा, ये प्लस का 3 प्लस का 20 प्लस का 60 आएगा, ये इक्वल का साइन लगा दिया। 25 की 1 आई है, ये क्या माना जाएगा 1, 25 की 1 से गुणा करेंगे 25x स्क्वायर आ जाएगी, और 25 की 7 से गुणा करेंगे 25 7 75 होता है, 75 आएगा x, और जब 12 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को 25x स्क्वायर माइनस 175x प्लस 300 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इधर ले जाएंगे इन सब के, नहीं उल्टा किया है, मतलब इस वाले को 12x स्क्वायर माइनस 57x प्लस 60 को हम ले आए राइट हैंड साइड में, तो इन सब के साइन बदल जाएंगे। तो ये IZ उतार लिया, इसको उतार लिया, IZ 25x स्क्वायर माइनस 175x प्लस 300 ये ऐसे लिख दिया यहाँ तक। फिर 12x स्क्वायर प्लस का था, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 57x 57x माइनस का था, ये प्लस का देखो हो गया, प्लस का 60 था, ये माइनस 60 हो गया, बराबर क्या लगा दिया 0 हो गया। अब 25x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर घटाएंगे, यानी कि इस 25x स्क्वायर में से ये 12x घटा लेंगे, तो यहाँ पर आ गया 13x स्क्वायर। फिर ये माइनस 175x ये प्लस 57x है, ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा, लेकिन बचेगा उसका जिसका ज़्यादा ही होगा। अब ज़्यादा संख्या किसकी, माइनस वाले की, तो माइनस का बचेगा। अब 175 में से जब 57 घटाएंगे तो 118 यानी 118 आएगा, और ऐसे लिख देंगे। 300 में से 60 जाएगा, 240 लिख देंगे। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि 13x स्क्वायर माइनस 118x प्लस 240 इक्वल टू 0 आया है।
अब हमें ये विचार करना है कि क्या विचार करना है कि 240 और 13 की गुणा करें और जो रिजल्ट मिले हमें 13 और 240 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिले उसके हम ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने पे 118 आ जाए। फिर सुनिए, इस 13 के और 240 के ऐसे गुणन करें, मतलब इनकी गुणा करने पहले 240 गुणा 13 आएगी, इनका गुणनफल जो मिले उस गुणनफल के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ने पर 118 आ जाए। तो जब 78 की 40 को जोड़ते हैं तो 118 आता है, और 78 की 40 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उतनी आएगी 240 और 13 की गुणा के बराबर आएगी। इसका मतलब 240 गुणा 13 बराबर 78 गुणा 40 आएगा। अब क्या किया, इस x की अंदर गुणा कर ली और ब्रैकेट खोल दी, तो 78 की x की मल्टीप्लाई 78x आएगी, चूँकि बाहर माइनस तो माइनस हो गया। 40 की x की मल्टीप्लाई 40x आएगी, चूँकि बाहर माइनस है इसलिए माइनस हो गया, प्लस 240 ऐसे लिख दिया बराबर 0। अब हम देख रहे हैं 13x² माइनस 78x में से 13x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x की घात 2 में से एक x की घात 1 ये चली जाएगी, ये कम हो जाएगी 1, तो यहाँ x बचेगा। और 13 6 होता है 78, यानी 13 6 78 होता है, x माइनस 6 आ गया। अब इन दोनों में से 40 लेंगे माइनस कॉमन, 40 कॉमन लेंगे 40 से भाग करेंगे 40, तो ये 1x बचा, और ये चूँकि बाहर माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस बदल गया, और 40 6 का 2 40 होता है, तो x माइनस 6 आ गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें x माइनस 6 यहाँ से मिल गया, x माइनस 6 यहाँ से मिल गया, तो x माइनस 6 पुनः कॉमन मिल गया, तो यहाँ से 13x बचा माइनस या 40 बचा बराबर 0। अब वही लगा देंगे, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 आ जाएगा, और यदि 13x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 40/13 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस समीकरण के ये हल आए, यानी कि x बराबर 6 x बराबर माइनस 40/13। तो हम देख रहे हैं ये 3 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन को हमने द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से हल किया है। तो ध्यान रहे, ये बोर्ड में जब क्वेश्चन आया होगा कम से कम 4 मार्क्स का आए होगा, हो सकता है 6 नंबर का भी आ गया हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसका पूरे का आप देख लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यूट्यूब पर चैनल है नीलम मैथ सिब्बू एंड टप्पू के नाम से, बाहर जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई समस्या आती है किसी प्रश्न में तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी समस्या दूर करने की कोशिश, समस्या का हल करेंगे और आपकी मदद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।